welcome you all to a new lecture series for anthropology mains for both UPSC and JKPSC. So, as we have seen in the recent past, JKPSC has completely overhauled the whole syllabus. So, like I've written the mains examination for which the result is awaited right now, 2021 mains. I have also realized that pura syllabus they have changed and put it on the new pattern of UPSC. So अभी हमको थोड़ा सा we need to prepare ourselves for a much tougher and different kind of dynamic paper. तो there was no YouTube lecture series. मैंने कभी देखा नहीं कि YouTube पे कोई lecture series available हो anthropology के लिए which caters to full social anthropology, cultural anthropology, biological anthropology, paper 1, paper 2. So I thought कि I will make a video on that ताकि it is a lot more easier for us to prepare from one source itself. Full syllabus of anthropology, you don't need to see anything else apart from these videos, and of course then you need to study from your own material. So let's get started. Today we are going to start with the topic 1.1 जो हमारा syllabus. We are going to go with the flow of the syllabus itself. But पहला topic जो है anthropology का, that is meaning, scope and development of anthropology. ये topic आज तो हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन you need to revisit this topic जब हम पूरा syllabus complete कर लेंगे, because पहला topic ये जो है ये पूरे syllabus का एक gist है. सो आज आप इसको बस समझो, न्यू टर्म्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करो. बट आप जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यू नीड टू कम बैक टू दिस टॉपिक, क्योंकि तब आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा टू फिट इनटू दिस चैप्टर. सो या लेट्स स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन. बेसिकली स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या. एंथ्रोपोलॉजी दो वर्ड से बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, दैट इज़ एंथ्रोपोस. एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन, एंड लोगो, लॉजी. लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी. तो लॉजी इज स्टडी. एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन. ओके, सो हमें ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? Why did we need subject like anthropology? Because this is a study of man in totality in terms of time and space. अब इसका क्या मतलब है? देखो, अपने पास सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट था, इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट था, बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट था, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो डील करता था ह्यूमंस की स्टडी के लिए इन टोटलिटी. सो इन एंथ्रोपोलॉजी हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, जिसमें अगर हम बोले हम ह्यूमंस की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी. उनके कल्चर को स्टडी करते हैं तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी. उनके एनाटमी को स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी. सो ये एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है जो ह्यूमन को स्टडी करता है टाइम में, दैट इज़ जब हम इवॉल्व हुए थे, जब हम व्हेन वी बिकेम फ्रॉम अ एप टू अ ह्यूमन, उसको भी स्टडी करता है. स्पेस में अगर डिफरेंट रेसेस अलग अलग जगह पे रहते हैं वर्ल्ड के, लाइक फॉर एग्जांपल देर आर मोंगोलॉइड्स, देर आर कॉकेसॉइड्स. दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोंगोलॉइड या कॉकेसॉइड, तो there are white people, then there are brown people, then there are Indian kind of people. So we all have different we are all one species, that is human, but yet we have differentiation. So how humans are different and similar in terms of time and space, and also the various aspects governing life of individuals is anthropology, स्टडी ऑफ मैन. ओके, सो इसका सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल सिंपल है. हम प्री हिस्टोरिक, दैट इज़ पुरानी सिविलाइजेशन से लेके कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़, ट्राइबल्स, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ सबको पढ़ते हैं. दो हमारा ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर आज के टाइम पे ट्राइबल्स और
उनको पढ़ने के लिए, बट वी स्टडी एवरीथिंग. ओके, सो नाउ द डेफिनेशन. फर्स्ट टाइम एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया कैसे? पहली बारी अरिस्टोटल ने हमें बताया कि what is anthropology. He said gossiper who gossips about himself means like humans की बात कर रहे हैं, humans को study कर रहे हैं, तो that is what he said as gossipers who gossip about himself. Okay, so whenever the question comes on anthropology, first you need to give it a मीनिंग. जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा उसके बारे में, देन यू नीड टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ थिंकर्स जिन्होंने बोला. सो आप डिफरेंट थिंकर्स को कोट कर सकते हैं. आई हैव रिटन 4 of them हियर. तो इफ़ यू वांट टू ऐड एनी ऑफ देम और सब्ट्रैक्ट एनी ऑफ देम तो आप उसको कर सकते हैं. तो जैसे मैलिनॉस्की ने क्या बोला, स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. दैट मीन्स हम इंसान को पढ़ते हैं उसके हर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में. दैट इज़ लाइक जब वो इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे, या फिर जैसे जैसे लाइक सैवेजरी, जैसे इन्होंने जैसे एंथ्रोपोलॉजी में कोटेड है, सैवेज थे जब ह्यूमंस, देन बार्बरिज्म में पहुँचे, देन सिविलाइजेशन में पहुँचे, तो हमने उनको कैसे स्टडी करा. दैट इज़ व्हाट मेलिनोस्की हैज सेड अबाउट एंथ्रोपोलॉजी. हर्कोविट्स ने बोला है जैसे स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एक्शंस. दैट मीन्स कि how humans behave, how humans act. Okay, so study of man and his actions. Kroeber ने बोला anthropology is science of group of men and their behavior. तो it says कि anthropology क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना man is a social animal, तो humans are always people who cannot live alone, they live in groups. Okay, so it is a science of groups of men and their behavior. So now first studying anything about anthropology we need to know कि anthropology की शुरुआत basically कहाँ से हुई थी. So now this is a very important thing. अगर आप ये properly इसको understand कर पाएँ और इसकी एक story अपने दिमाग में बना पाएँ, तो anthropology as a subject आपको अच्छा भी लगेगा and easy भी लगेगा, and it will create links in your mind. Okay, सो एंथ्रोपोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट अप टिल 19th century आई कैन से इट डिड नॉट एग्जिस्ट, बट येस इनफॉर्मली उसकी बात होना स्टार्ट हो गई थी एज अर्ली एज 4th century. फॉर एग्जाम्पल देयर वर स्कॉलर्स लाइक हेरोडोटस एंड अरिस्टोटल हु स्टार्टेड टू टॉक अबाउट नॉट लाइक इन अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट वेज, बट उनको समझ आया कि ह्यूमंस को पढ़ने की ज़रूरत है. You know, like Aristotle said, gossiper who gossips about himself. तो कुछ ना कुछ we need to understand कि humans क्या होते हैं, humans का behavior कैसा है. ठीक है, so informally हेरोडोटस और अरिस्टोटल के उधर से हमारा एक स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हुआ इन द 4th century. बट अभी तक इट वॉज नॉट कि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम एग्जैक्टली ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था. एक अनसिस्टमैटिक तरीके से बिगिनिंग हुई एंथ्रोपोलॉजी की जब कोलोनियलिज्म हुआ या रेनेसां का पीरियड हुआ. कोलोनियलिज्म या रेनेसां का पीरियड क्या था, यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ एंड दे कुड प्रोड्यूस सरप्लस एंड देन दे स्टार्टेड टू ट्रेड with different countries or per se different civilizations, और उनको लगा कि now we need to sell our surplus produce और हमको अलग अलग जगह पे फैलना पड़ेगा. तो उस टाइम पे जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, उनको लगा कि now we need to understand the kind of people that we are dealing with, जिनको हमने colonialize किया हुआ है या जिन लोगों पे हम राज कर रहे हैं, जिन कंट्रीज़ में हम आए हुए हैं, हमें इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उनकी नर्व्स को पकड़ सकते हैं ना, देन वी कैन गवर्न देम बेटर. तो वहाँ से कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत को समझ आने लगा. ठीक है, बट अभी भी एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट डिफरेंट नहीं था. ठीक है, इट वॉज कंबाइंड विद सोशियोलॉजी. इट वॉज लाइक
understood as a sub part of sociology. सो ऑगस्ट कॉम्टे, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, उधर से थोड़ी सी शुरुआत हुई कन्वर्जेंट फेज़ की, जहाँ पे हम इसको सोशियोलॉजी का ही पार्ट मान रहे थे. अभी एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिफरेंट सब्जेक्ट इवॉल्व नहीं हुआ था. ठीक है, वहाँ से हमने स्टार्ट करा. ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आए डार्विन ने अपनी बुक्स लाइक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वगैरह में ह्यूमन के फिज़िकल एवोल्यूशन की बात करी कि कैसे लाइक एप से हम ह्यूमंस बने हैं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करी कि कैसे इफ़ यू नीड टू सर्वाइव यू चेंज, यू इवॉल्व एंड यू स्टे, एंड इफ़ यू आर नॉट वेल इवॉल्व अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे. तो यहाँ से डार्विन ने फिज़िकल एवोल्यूशन की बात करी. तो जैसे डार्विन इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल एवोल्यूशन की बात करने के लिए, वैसे ही टेलर, ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन व्हेन इट कम्स टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी. इन्होंने बोला कि नहीं भाई, एवोल्यूशन सिर्फ हमारा फिज़िकल टर्म्स में नहीं हुआ है, एवोल्यूशन हमारा सोशल एंड कल्चरल टर्म्स में भी हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम लोग हंटर गैदरर्स थे, उससे फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं सेटल होना स्टार्ट किया व्हेन एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर केम इन. उसके बाद हमने स्क्रिप्ट बनाई, मेटलर्जी आई. सो दिस वाज आल्सो एन एवोल्यूशन फ्रॉम बीइंग सैवेज टू बीइंग बारबेरिक टू बीइंग इवॉल्व्ड एज civilizations. So this was the constructive phase where anthropology finally got diverged from sociology and became a whole new subject. Okay, so then Malinowski आए, उन्होंने बोला study of man at all levels of development. So this we know, we have studied in the definition part. So ऐसे ऐसे करके anthropology का need develop हुआ and it got into a subject. Now, scope of anthropology. स्कोप क्या होता है किसी चीज़ का? अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट, राइट? तो ये जो स्कोप है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कोट द स्कॉलर्स दैट वी आर राइटिंग. फॉर एग्जांपल, दिस स्कोप, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये है एज पर फ्रांस बोआज. सो ये जो चीज़ है, ये फ्रांस बोआज, अगेन अ थिंकर, अ वेरी वेरी रिनाउंड नेम इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट का. वील रीड इट इन द फॉर द चैप्टर्स. इन्होंने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में हम बायोलॉजिकल पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें एवोल्यूशन एंड वेरिएशन. मैंने जैसे बोला, एवोल्यूशन क्या हुआ, कैसे हम ह्यूमंस बने, ओके, कैसे हम एनिमल किंगडम में इवॉल्व होते गए, एंड देन फाइनली वी डाइवर्ज फ्रॉम other kind of apes and monkeys, and हम humans as different species homo sapiens बने. and variation हो गया, जैसे again races आ गए, ठीक है, different places पे रहते रहते, how like for example Chinese, Japanese, the Mongoloid, उनके आंखें Caucasoid से different क्यों है? because then there are adaptations to environment, to places. for examples, अगर नेपालीज है तो वो इंडियन से हाइट में थोड़े से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज अगेन दे लिव इन डिफरेंट कंडीशंस. ओके, लाइक यूरोपियंस हैं, वो इतने फेयर क्यों है? देर आर डिफरेंट रीजन्स, देर आर अडेप्टेशंस टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दैट आर कॉल्ड वेरिएशंस. सो दिस इज़ द स्कोप जो हम बायो में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे. देन सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम एवोल्यूशन एंड वेरिएशन को पढ़ेंगे. सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या हुआ, हम कैसे लाइक सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुए, राइट, फ्रॉम एज वी सेड हंटर गैदरर्स टू एग्रीकल्चरलिस्ट टू ट्रेडर्स टू नाउ having a civilization which has script, metallurgy, religion, languages, different things. Archaeology is again a part of anthropology through which we try to reconstruct the past. Now, how do we know that once we were people who were hunter gatherers, or maybe we have evolved from a species which was more or less similar to an ape species? This is through archaeology. हम archaeology में we dug out
we dig out things from the soil and the remains, the reminiscence of things, and उससे हम we try to find out कि how human has evolved through उनके pottery, उनके bones, उनके जो भी remains हमको मिलते हैं, ठीक है. So this is also a part of anthropology, archaeological anthropology. And then last is linguistic anthropology. Linguistic anthropology is also very important क्योंकि उसमें हमें पता चलता है how language evolved. Humans तो evolve हुए, लेकिन language कैसे आई? लैंग्वेज आई तो फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस कैसे आई? क्या वो एक लैंग्वेज से आई, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंटली इवॉल्व हुई? एंड हर जगह लैंग्वेज अगर इवॉल्व हुई तो क्यों हुई, ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. नाउ व्हाई एंथ्रोपोलॉजी? व्हाई शुड वी रीड एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट? वी आर टेकिंग दिस एग्जाम, यूपीएससी या जेकेपीएससी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई ऑप्शनल पढ़ने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न वाई वी आर रीडिंग एंथ्रोपोलॉजी. हम एंथ्रोपोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज एज अ सब्जेक्ट ना it will give you a lot of sympathy towards different things, different perspectives, different world views. I feel so because anthropology पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि I have started looking at things very differently. So now for example अगर मैं बोलूँ कि जैसे there was a whole concept of the white man's burden as we say, क्योंकि the colonialist used to think कि the colonies, the so-called Africans or East Asians or Asians जो थे, they were not civilized people, they were barbaric or they were savages. So they started making people slaves and then doing all kind of wrong things with them. तो ये concept जो हम बोलते हैं, जो race का concept आया या फिर for example tribals, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो पेपर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट आर ट्राइबल पीपल. उनको ये सोचना कि वो लोग अनसिविलाइज हैं या वो सैवेज हैं या बारबरस हैं, दिस इज़ अ टोटली रॉन्ग थिंग. बिकॉज जब हम पेपर 2 में पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे कि हाउ एक्चुअली दे आर नॉट सैवेज. फॉर एग्जाम्पल उनमें विमेन इगैलिटेरियनिज्म बहुत ज़्यादा है, उधर विमेन की रिस्पेक्ट की जाती है. ऑफ कोर्स देयर आर सम ट्राइबल्स जिनके कल्चर में डिफरेंट थिंग्स होंगी, बट फिर भी इतना जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है उनके बीच में, ठीक है ना. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हम रेसिज्म को काउंटर करने के लिए, कि ऐसा नहीं होता. जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसा देर आर नो प्योर रेसेस. तो रेसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि प्योरिटी ऑफ ब्लड है एंड वी आर सुपीरियर टू अदर पीपल, ऐसा नहीं होता. बिकॉज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्लियरली डिफाइंस दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 99.8% सिमिलर DNA. तो हम में ऐसे रेसिज्म हमको होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर हम सब एक जैसे हैं तो रेसिज्म क्यों, राइट. सो देन कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? टू अंडरस्टैंड अ कल्चर इन इट्स ओन सेटिंग्स. फॉर एग्जाम्पल जब कॉलोनियलिस्ट्स हमारे साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ ही रेसिज्म करते थे, या दे यूज टू थिंक देयर कल्चर वाज सुपीरियर, इज़ बिकॉज दे यूज टू थिंक अ सर्टेन वे कि अगर उनके वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, या उनका वेस्टर्न ड्रेसेस है, या उनका वेस्टर्न फूड है, दैट इज़ सुपीरियर टू फॉर एग्जाम्पल से इंडियन फूड और इंडियन कल्चर. बट इट इज़ नॉट सो. वॉट दे हैव डेवलप्ड इज़ इन सेटिंग्स ऑफ यूरोपियन एनवायरनमेंट. बट जो हमने इंडियन कल्चर डेवलप किया है वो इंडियन सेटिंग्स में डेवलप हुआ है, इंडियन एनवायरनमेंट में डेवलप हुआ है. तो आप उसको एक यूरोपियन माइंडसेट से पढ़कर ये नहीं बोल सकते कि दैट इज़ नॉट गुड. सो इसने एंथ्रोपोलॉजी ने एक सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट इसने बस्ट किए मिथ्स ऑफ कल्चरल एरोगेंस. कैसे? बिकॉज इसने बोला कि किसी भी कल्चर को उसकी सेटिंग में पढ़ो, उसके सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ के देखो, ना कि अपने एक पर्सपेक्टिव से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है. ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट हाउ एनवायरनमेंट हैज़ हेल्प्ड अस टू सी अडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल ये हम वही वाली बात आ गई फिर से
कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ठंड में लोग इग्लूज़ में रहते हैं, हम तो इग्लूज़ में नहीं रहते बिकॉज हमारे को उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? तो डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट सेटिंग में लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, दैट इज़ द अडेप्टेशन टू दैट एनवायरनमेंट। तो ये भी हमको समझ आए कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि ओके फाइन, अगर कोई किसी जगह पर रहता है तो मे बी अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में नॉन वेजिटेरियन फॉर एग्जांपल बहुत कुछ वो खाते हैं एग्जैक्टली तो वो वैसे क्यों खाते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी या उनका कुछ कल्चर होगा या कुछ वहाँ की प्रैक्टिसेस होंगी, उसलिए वो वैसे करते हैं। तो इट हेल्प्स टू बिल्ड टॉलरेंस आज के टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है because today for example people are becoming intolerant towards other religions, towards other cultures. So it is very important to understand these things ki okay fine, if somebody is doing it in their place, so वो उनके कुछ मे बी कल्चर से होगा, नॉट टू अ पॉइंट कि हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जैसे हमें पता है होती है कुछ कल्चर्स में, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज वो चीज़ scientifically harming it to females' bodies. So I'm not saying that practices should also be inculcated or accepted or tolerated. But of course, many things which people do as a matter of their practice should be allowed. For example, if uh, Hindus they go to worship at the temples, it should be respected. जैसे अगर कोई सिख जाकर गुरुद्वारे में अपनी अरदास करता है वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। सो एवरीथिंग शुड बी सीन इन इट्स कल्चर, ओके। और ये टॉलरेंस सिखाता है हमें, हाउ वी अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी होलिस्टिक स्टडी। होलिस्टिक मीन्स एक बहुत ही कंप्लीट स्टडी है बिकॉज इसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग वेज, फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आप किधर किसी कल्चर में जाके रहते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू ऑब्जर्व देम एंड अंडरस्टैंड ओके दिस कल्चर इज़ दिस, एंड देन यू ऑल्सो विल गेट द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। ओके अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। एंड क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ ऑल्सो मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी जगह को स्टडी करा, यू अंडरस्टैंड दैट प्लेस, ओके यू थिंक कि ओके इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, नाउ हाउ यू नो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कल्चर, या कैसे ये चीज़ें असिमिलेट हो सकती है दूसरे कल्चर में। दिस ऑल हम एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी करते हैं। अप्लाइड एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी क्या है? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि हम जब जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे ट्राइबल्स है हमारे, जैसे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम है, माओइज़म की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको कैसे उन लोगों को हमारे मेन स्ट्रीम इंडिया के पार्ट कैसे बनाया जाए। तो अगर हम उनको उनके साथ रहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उनकी बात मानेंगे, एंड देन यू नो उनके एरिया के हिसाब से सल्यूशंस निकालेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, कि हम सल्यूशन फेल्ट नीड अप्रोच पे बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक टॉप टू बॉटम, हमने बस प्लान्स बना दिए और वहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दिया। नो, इट शुड बी बॉटम अप अप्रोच, एल्स इट शुड बी अ फेल्ट नीड अप्रोच। उनको क्या चाहिए हम वैसे एक्ट करते हैं। सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द सोसाइटीज़ एंड टुडेज लाइक सॉल्विंग इशूज़ विद इन ग्रुप्स लाइक इंटॉलरेंस एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब नीड है। और एल्स यू कैन से कि हमको एंथ्रोपोलॉजी इसलिए पढ़ना चाहिए आज के टाइम पे। सो थैंक यू गाइज। if you guys support this initiative by me and you like the videos, I will make more of them, and I will promise to complete the whole lecture series before the KS Mains 2022. And if you like it, please like, share and subscribe. Thank you.